हेलो एवरीवन। बहुत सारे लोगों का बिहार पुलिस को लेके बहुत सारे ही क्वेश्चन थे कि एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट मेरा होगा कि नहीं। बहुत डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। पता नहीं मेरा क्या होगा, नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, साइंस कैसे पढ़ें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस। और एग्ज़ाम कब होगा, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है, एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, कब का फॉर्म फिलअप हो चुका है पता है, एक बार एग्ज़ाम भी हो चुका है। धांधली की वजह से वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। और अध्यक्ष साहिबा भी न्यू आ गई हैं, शोभा जिनका नाम है, शोभा मैम है। तो वो आई हैं, अभी चीज़ों को समझेंगी, फिर एग्ज़ाम डेट डालेंगी। ये सब थोड़ा सा तो टाइम लेगा, पर हाँ, इतना भी टाइम नहीं लेगा कि आप आराम से अभी सोए रहें। ठीक है, आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि मार्च में हो जाएगी। ठीक, तब तक आपके पास 2 मंथ है। ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप जितना पढ़ें उतना रिवीजन भी करेंगे ना, तो उसी में ये 2 मंथ चले जाएंगे। और आपको इसमें अपना रिज़ल्ट सुनिश्चित करना है। देखिए, जो सेंट्रल लेवल का ग्रुप डी का जॉब करते हैं ना बिहार में, उसी तरह का ये भी जॉब है। और ग्रुप डी का आप एग्ज़ाम जाके देख लीजिएगा, या जो दिए होंगे आपके आस पड़ोस में होंगे, उनसे पूछिएगा। सीजीएल की तैयारी करने वाले लोग इसमें बैठे थे। मैं ये बातें क्यों आपको बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। और ग्रुप डी के एग्ज़ाम से भी ये एग्ज़ाम उसके कंपेयर में ईजी है। उसमें मैथ रीजनिंग बहुत होता है, और उसको बनाने के लिए ना एक्स्ट्रा माइंड चाहिए होता है। उसमें मैक्सिमम लोग, केवल ग्रुप डी की तैयारी करने वाला कभी भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में नहीं बैठता। लेकिन बिहार पुलिस में बहुत सारे ऐसे ही बच्चे बैठते हैं जो केवल और केवल बिहार पुलिस के लिए अभी न्यू न्यू तैयारी कर रहे होंगे। तो इसमें आपके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं ये बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, और रही बात कि एग्ज़ाम कब होगा, इसका मैंने आंसर आपको दे दिया। अब है कि साइंस कहाँ से पढ़े, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है। देखिए, साइंस के लिए भी आपको बहुत चिंतित नहीं होना है। मैंने पहले भी बुक लिस्ट बताया है, फिर भी मैं इसमें बुक लिस्ट बताऊँगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जिससे आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले बुक लिस्ट पे आ जाते हैं। तो बुक लिस्ट में सबसे पहले आपको लूसेंट पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों पढ़, अगर पहले से दोनों मतलब पढ़े हुए हैं तो दोनों लेके चलिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो जो पढ़े हैं उसी को कंटिन्यू कीजिएगा, या तो ऑब्जेक्टिव नहीं तो सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आपको वैसे ही टाइप के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलेंगे। और एक और बात, कोई भी टीचर से पढ़े या नहीं पढ़े, देखिए कोई भी टीचर ये इसमें दावा नहीं कर सकता बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में कि आपको 90 का 90 क्वेश्चन उसके बैच से या उसके बुक से आ जाए, क्योंकि इसमें भीड़ ज़्यादा होती है। तो 70% ही क्वेश्चन आपके बुक इधर उधर से दिखेंगे, 30% आपको खुद के माइंड से करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें थोड़े अल्टर क्वेश्चन पूछता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, ना ही वो इधर उधर किसी भी बुक से रहता है, कहाँ से रहता है नहीं पता रहता। तो ऐसे आते हैं, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं पहले, तो मुझे पता है। लेकिन इसमें क्या रिजल्ट लाना फिर मतलब मुश्किल है? तो नहीं, मुश्किल नहीं है। 22,000 के अप्रोक्स वैकेंसी है, 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट आएगा। उसमें आपको अपना नाम लाना उतना भी मुश्किल नहीं है, इजी है, बशर्ते आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। मैंने बताया बुक के लिए लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। और अगर उन दोनों को आप पढ़ चुके हैं तो एक ये बुक ऐड कर सकते हैं। इसमें इस तरह के सेट्स हैं, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, इस तरह 30-50 क्वेश्चन के सेट्स हैं। आप इसको खाली टाइम में भी ना 2-2, 4-4 सेट पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा बुक पढ़ें। एटलीस्ट आप मान लीजिए 50 या 60 पेज इसमें का पढ़ गए हैं, तो उसी 60 पेज को 2-3 बार रिवीजन करें, जरूरी नहीं पूरा बुक पढ़ जाए। ठीक है, अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन पूरा बुक 2 महीने में पूरा का पूरा पढ़ के पूरा का पूरा लर्न कर लेना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब बाकी सब्जेक्ट को भी देखना है ना, तो इस हिसाब से आप इसको 2 से 4 मतलब पेज डेली इसका पढ़ें। और 50-60 पेज पढ़ जाएँ तो उसी को 2-3 बार रिपीट कर जाएँ, बस इतना करें। और लूसेंट, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पढ़ें। बाकी जो हिंदी विंदी है आप लोगों को पता है कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो देखें, इसे हिंदी के लिए बहुत टफ नहीं हिंदी पूछेगा, पर बेसिक नॉलेज आपको हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए, मैथ रीजनिंग का होना चाहिए।
और बाकी सब्जेक्ट में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मिसलेनियस ये सब और करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब के लिए जो भी है साइंस वाइंस के लिए आपको लूसेंट सफिशिएंट है। लूसेंट को अच्छे से उसका पढ़ें। उसमें सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हैं साइंस का। तो साइंस पूछ रहे थे बहुत लोग, साइंस कहाँ से पढ़े, साइंस नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लूसेंट का एक बार सब्जेक्टिव लूसेंट का साइंस सिर्फ पढ़ लें, ठीक है। आपको बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी से शुरू करें, नहीं तो फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स से शुरू करें, नहीं तो केमिस्ट्री से शुरू करें, और उसका ऑब्जेक्टिव बनाएं अपना लूसेंट से ही, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप इन दोनों को पढ़ लिए हैं फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ टीचर्स का आप हेल्प लें। बहुत ही आजकल ईजिली बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप उनकी वीडियो देखें, उनसे हेल्प लें उनकी वीडियो से, और उसको देखें। नहीं तो इस पीडी का, जिस मैंने ये सामान्य अध्ययन का बुक दिखाया ना, उसी तरह आपको साइंस की भी बुक इसकी मिलती है, आप वो देख सकते हैं। और हाँ, प्रीवियस ईयर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। बुक्स हैं आपके पास तो उसको एक बार ज़रूर बनाएं, पूरा का पूरा उसको सेट की तरह लगाएं, देखें क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अगर बुक नहीं है, नहीं खरीद सकते हैं या प्रॉब्लम है, तो मोबाइल पे भी बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको प्रीवियस ईयर करवाते हैं ई बुक से भी, तो आप वीडियो के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। ये सब करके देखें, और करंट के लिए स्पीडी पढ़ें, उसके आगे के टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट होते हैं वो पढ़ें। इतना करके आप देखें, आप यकीन मानिए आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। और हाँ, आप सोचिए सेंट्रल लेवल में जो लोग ग्रुप डी की तैयारी करते हैं उनसे जाके पूछिएगा, सारे सीजीएल के बच्चे बैठे थे, उनका सिलेक्शन हुआ है। मैंने भी ग्रुप डी दिया था और मेरा भी उसमें सिलेक्शन हुआ था। तो उसका क्वेश्चन का लेवल और बिहार पुलिस के क्वेश्चन के लेवल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। सैलरी लगभग इक्वल है। वो सेंट्रल लेवल की है तो थोड़ी फैसिलिटी कुछ कुछ चीज़ों में ज़्यादा है, पर उस हिसाब से ये जॉब आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि वो दोनों एग्ज़ाम के नेचर में बहुत डिफरेंस है। उसमें सीजीएल के बच्चे बैठते हैं तब जाके ग्रुप डी उनसे निकलता है। मैं मोटिवेशन के लिए बात बता रही हूँ, आप इस चीज़ को जाने ना दें। ये मत समझे कि बिहार पुलिस है दूसरा तैयारी कर लेंगे, दूसरा इससे भी डिफ़िकल्ट हो सकता है। जो मिला है उसी पे जी जान लगा के उसको पहले लेने का कोशिश कीजिए, अगला अगले में देखिएगा, ठीक है। इसी को इतना मेहनत कीजिए कि ये निकल जाए। जब एक बार आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे ना, तब कुछ और सोचिएगा, कुछ और सोचिएगा। अभी से इतना ये मत सोचिए कि दरोगा कर लेंगे, बीपीएससी कर लेंगे।